यस हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का तेजी से स्वागत है। आज है 10 जनवरी और हम रिव्यू करने आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का। तो स्टूडेंट जैसे कि आने लग गए हैं तो एक एक से पूछते हैं कि कैसा लेवल आ रहा है, कि भाई टफ तो नहीं आ रहा है कोई। सर आपने कितने किए? 60। मैम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 67। सर आपने कितने किए? 85। सर आपने 85। सर आपने कितने किए? 82। मैम आपने? 75। 74। सर शिमला समझौता किन के मध्य हुआ था? Okay. इंदिरा गांधी और ऑप्शन था। ठीक है। पूना फैक्ट किन के मध्य हुआ था? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? और कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? और सर एक ब्रिक का दिन को क्या कहते हैं? सर, ब्रिक एक- के एक- दिन एक को ऐसे था। ओके। जैसे हृदय कर्दन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, तो वक्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? वक्र में क्या होते हैं? एक एनालॉजी से ये, आ गया ये। हाँ ये भी होता है। परमाणु रिएक्टर कौन सा था? और कल्पक्कम में परमाणु रिएक्टर। हाँ हाँ, एक था सर वर्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को आयत कहते हैं, तो इसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? ऐसा पूछ रखा था। एनालॉजी से काफी क्वेश्चन आ गए। काफी क्वेश्चन आगे थे। दो वेन डायग्राम से दो आगे, वेन डायग्राम डायग्राम से दो, Philology कथन और निष्कर्ष से भी दो थे। दो थे। जैसे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन था। कोडिंग चंद्रकांता पुस्तक के लेखक। क्या? चंद्रकांता पुस्तक के लेखक। चंद्रकांता के पुस्तक के सर लेखक। एक ये था बैंक की हड़तालों को बंद, बैंक के कर्मचारियों का हड़ताल बंद किया जाना चाहिए, उसके ऑप्शन था। ओके। और रीजनिंग में बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन आ गए सर? कोडिंग डिकोडिंग से सर दो क्वेश्चन मिसिंग थे। नंबर से? किसे? मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर से नहीं था। नहीं था। नहीं था। सीरीज से? सीरीज से दो थे। डायरेक्शन एक में +8 करना, फिर +12, फिर +10 इसी ऐसे। लॉजिक से? हाँ इजी थे। चलिए, रीजनिंग तो मैथ आसान थी, मैथ आसान थी। जीके के थोड़ा सा 10 से क्वेश्चन आप लेवल के मान सकते हैं। लेवल के नाम। चलिए बोलते हैं। क्या नाम आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी कैसा लेवल आ रहा है? पेपर ज़्यादा तो टफ नहीं है, ओके। बस मीडियम रेंज है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है। कोई क्वेश्चन याद होगा सर आपको जीके में? जीके में कोई क्वेश्चन तो वो जैसे कामाख्या पावर प्लांट है कोई, उसका है। ओके। और करंट में सर? करंट में कुछ नहीं था, करंट में कुछ नहीं आया? एक आध क्वेश्चन था बस। एक आध क्वेश्चन आया। साइंस के कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए? साइंस के 3-4 क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? जैसे सबसे बड़ी धमनी क्या है, ओके। बस यही, ज़्यादा याद नहीं है। टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? 75। 75। कौन सा जोन है सर आपका? क्या है? जोन कौन सा है आपका? जब ये अजमेर। अजमेर। ऑल द बेस्ट सर आपको। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार नाम है। राजकुमार जी कैसा लेवल है आज का? बस इजी टू मॉडरेट ही है। Easy to moderate। कोई क्वेश्चन मैथ है सर आपको? मैथ बहुत इजी थी मैथ जी थी। और रीजनिंग बहुत इजी थी। बस Okay। थोड़ा जीके का थोड़ा लेवल था, तो वो जो ओल्ड जीके था, करंट का कुछ ऐसा था नहीं। करंट ज़्यादा नहीं आई है। हाँ ओल्ड जीके ज़्यादा। और जी के सर क्या क्वेश्चन पूछ लिए गए? बस ऐसे वो ज़्यादातर तो रिसर्च वाले क्वेश्चन थे, तो जैसे मतलब एनर्जी रिसर्च सेंटर कहाँ है वो वगैरह सारे। और ये पूछे कि भाई कब इस्टेब्लिश किया गया उन चीज़ों को, ये चीज़ें पूछी गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, हार्ड तो नहीं था। नहीं। टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 77 किए। 77। जोन कौन सा सर आपका? मेरा RRB है अजमेर। अजमेर। ऑल द बेस्ट सर आपको। ओके थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? स्मिता। कैसा लेवल लगा आज के फर्स्ट शिफ्ट का? जैसे पहले आ रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, टफ ही आ रहा है पेपर, और मैथ थोड़ी टफ आने लगी मैथ है। टफ आ रही है। हाँ, और इसमें करंट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के 5-6 क्वेश्चन डाल रहे हैं। कोई क्वेश्चन याद होगा मैम आपको? हाँ, जैसे? कि जैसे है ना मिट्टी है, उसमें है ना अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का वो कर सकते हैं अपन? परती भूमि, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। और एक ये था चंद्रकांता बुक है ना, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? ओके। और ये एक इको फ्रेंडली समझौता था, वो किस किस के मध्य हुआ था? ओके। और एक पूना पैक्ट 1932 वाला किस किस के मध्य हुआ? और ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन दे रखे थे कि क्वेश्चन आए थे मैथ में। हाँ। और एक प्रॉफिट लॉस का था। और ये एक रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स कौन सी ईयर की है ये? दो तीन क्वेश्चन तो इसके थे 20 वाले, और पुराने थे। और पुराने मतलब 2-3 क्वेश्चन 20 के हैं, बाकी 19 के पूछे जा रहे हैं। हाँ। टोटल कितना टाइम किया मैं आपने? 80 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे कितने तो मेरे राइट हो सकते हैं? 70 तक तो होंगे। 70 तो हो जाएंगे। कौन सा जोन है मैम आपका? जोन कौन सा है? अजमेर बोर्ड। अजमेर। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। अच्छा लेवल कोई क्वेश्चन आते क्या आपको? क्वेश्चन नहीं है। कितने किए आपने? 73 के। सर आपने कितने किए? 80। सर आपने कितने किए? 70। सर आपने कितने किए? 80। सर आपने? 81। सर जोन कौन सा अपना? जोनो से अजमेर है या फिर अजमेर है? कितने किए सर आपने? 81। 81। सर आपने कितने किए? 77। 77। कोई क्वेश्चन आया सर आपको? हाँ, वो आसाम का वो टेम्पल आया था, कामाख्या टेम्पल का है, ओके। तो वो आसाम में है। और
और एक क्रॉप के लिए आया था कि कौन सी क्रॉप होती है जो मतलब जिसको उगाने से मतलब फर्टिलाइज हो जाती है सॉइल, तो उसका तो मुझे आता नहीं था, मैंने किया तो था अटेम्प्ट। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आया, बता, याद है क्या आपको? कंप्यूटर से तो याद नहीं, साइंस से क्वेश्चन याद नहीं है, वैसे आए तो थे। सर आपको, सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? 77। सर आपने कितने किए? 88। साइंस में कोई क्वेश्चन आया था क्या? साइंस में नहीं, ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी ये पुराना है ना, वर्ल्ड जीके, उससे आया था। ये एक तो महात्मा गांधी का वो पूना एक्ट, और उसके बाद में एक 1944 में हुआ था इसके गांधी और इसके बीच में, किसी के बीच में। ओके ओके, आपको सर कितने किए आपने? 89। सर आपने कितने किए? 80। कैसा लेवल लगा आपको? अच्छा था, मिडिल। ठीक है। सर आपने कितने किए? 74। 74। सर आपने कितने किए? 72। सर आपने कितने किए? 75। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? कोई क्वेश्चन याद है क्या? हाँ बताइए। वो क्रोएशिया पुरस्कार किसको मिला था, ये आया था। और एक आया था स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। ओके। और एक आया था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था वो। और एक आया था बाकी मैथ रीजनिंग हाँ, एक योजना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राकेश कुमार मीणा। सर कैसा लेवल लगा आज के फर्स्ट का? सर मीडियम लेवल। मीडियम लेवल है। ओके, अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ थोड़ी सी टफ है या फिर इजी है? सही थी मैं। सही थी। कितने अटेम्प्ट किए मैथ में आपने? पूरे किए थे। कोई क्वेश्चन आते थे मैथ में? किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सभी तरीके के क्वेश्चन। सभी तरीके के, मतलब बेसिक लेवल के आ रहे हैं। ओके, जीके की बात करें तो जीके में कैसा लेवल लगा आपको? जीके का थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड लेवल था। कोई क्वेश्चन आते जीके में आपको? हाँ, सब जैसे कामाख्या माता मंदिर असम। ओके, और ऐसे याद नहीं आ रहे। याद नहीं आ रहा। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन आया क्या शिफ्ट में? कंप्यूटर से आए थे 1-2 क्वेश्चन। जैसे मेरे को याद नहीं है। टोटल कितना टाइम किया सर आपने? 79 में। सर क्या एक्यूरेसी बोलेंगे, कितने राइट हो जाएंगे मेरे? 60 से अबव। 60 से अबव। सर जोन कौन सा आपका? अजमेर। ऑल द बेस्ट सर आपको। सर कोई क्वेश्चन याद होगा क्या शिफ्ट में? क्या कोई क्वेश्चन आते सर आपको? कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ इजी आ रही है और रीजनिंग भी इजी आ रही है। और जो करंट वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आधुनिक मतलब जीके आ रहा है। ओके, जैसे कि करंट नहीं पूछ रहा है, जो कम क्वेश्चन पूछ रहा है करंट में, तो किस तरीके के जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जीके के किस मतलब 1944 इधर मतलब आधुनिक राजनीति के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। के ओके, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स और या फिर ज्योग्राफी से, ऐसे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? पॉलिटिकल से आ रहा है। और जो उपभोक्ता वगैरह जो वस्तु कर सेवा है उससे ज़्यादा आ रहा है। टोटल सर कितना टाइम किया आपने? 89 सर। 89 में सर क्या एक्यूरेसी बोलेंगे, कितने राइट है मेरे? समथिंग 80। कौन सा जोन है सर आपका? क्या जोन कौन सा सर? अहमदाबाद। ऑल द बेस्ट सर। हंसराज जी कैसा लेवल लगा आज का? इजी टू मॉडरेट था सर। इजी टू मॉडरेट था। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सारे टॉपिक पूछे जा रहे हैं क्या? हाँ जी, रीजनिंग क्वेश्चन याद होगा सर रीजनिंग में? रीजनिंग में सर घड़ी वाले कैलेंडर वाले तो आए नहीं सर। ओके, घड़ी कैलेंडर बाकी सीरीज के आ रहे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आ रहे हैं। लॉजिक इजी है क्या या फिर थोड़ा सा टफ है? रीजनिंग तो इजी है सर। कोई क्वेश्चन आता है सर आपको? सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे याद हैं मेरे को, लेकिन सर पेपर वैसे इजी आ रहा है। मैं पेपर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सर, बच्चे बहुत बार से आ रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ के 30-30 रुपए ले रहे हैं। मान लो हम एक्टिवा लेके आते हैं, किसी यार दोस्त की मांग के लेके आते हैं, भाई हम हमारा सामान जो डिक्की के अंदर रख सकें, भाई हमारे पैसे बचे हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी किसी की भी कुछ भी हो उसको मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वसूली चल रही है ना, वो बहुत गलत है। बेरोजगारी तो हमारे पर सर के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहरबान है, और ये 30-30 रुपए करके, मतलब आप सोचो 10 बच्चों को 300 होते हैं, 300 रुपए हो गए, और 1000 बच्चे तो मान के आराम से मान के चलो कितना पैसा आता होगा। अरे सर मैं सिंध कैंप से यहाँ तक 30 रुपए मेरा किराया नहीं लगा, तो 30 रुपए यहाँ पे लग गए। बता, बेरोजगारी का हर जगह पे है। एग्जाम जो अच्छा हुआ अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ आज कोई भी नहीं खड़ा है युवाओं के साथ में। मतलब स्टूडेंट ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो 30 रुपए ले जा रहे हैं वो गलत है, आप उसकी जगह 10 रुपए ले लो। आप सर कुछ भी करो, मतलब वाजिब पैसा लो, हम ये कहना चाहते हैं।
वैसे एग्जाम की फीस हमें वैसे ही मार चुकी है, ऊपर से कॉलेज ही हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से फैमिली प्रेशर तो वैसे ही ज़्यादा है। सही बात है। चलिए ये बात भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई कम से कम 10 रुपये लो, 30 रुपये ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन याद है सर आपको कोई? सर क्वेश्चंस तो मेरे को बहुत सारे याद है, जैसे कि अभी अपने वो ओखामा मंदिर वगैरह पूछा था, कहाँ पे स्थित वगैरह था, और जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी मेरे को बहुत सारे। कामाख्या मंदिर का पूछा था, और जो इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुआ था शिमला 1972 के अंदर कौन सा समझौता हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो हुआ था, पूना एक्ट, अंगारा रॉकेट किसने लॉन्च किया है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो कौन से सन में स्थापना हुई थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर कब स्थापना हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, करंट के क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जिस तरीके से करंट के क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? पहला अध्यक्ष आया था नीति आयोग का। पहला अध्यक्ष सीईओ, पहले सीईओ जो अपने अमित कांत थे, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही थे। अध्यक्ष ने ये क्वेश्चन आया था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अध्यक्ष और सीईओ के अंदर नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे, और जो सीईओ थे ना वो अमिताभ कांत थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 84 किए सर। आपने? मैंने 60। मैंने 88 अटेम्प्ट किए। चलिए सभी गोल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। लेवल लगा आज के पेपर का? हाँ आसान था, इतना हैवी नहीं था। कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? क्या कोई क्वेश्चन याद है सर आपको? 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे मैथ्स के जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। क्वेश्चन सर आपको जीके में, रीजनिंग में, मैथ में कोई भी क्वेश्चन? नहीं अभी तो याद नहीं याद नहीं है। चलिए सर आपने कितने किए? समथिंग 70 से अब। ओके सर कैसा लेवल लगा आज के पेपर का? नॉर्मल टू मॉडरेट था। कोई क्वेश्चन आते सर आपको? किसमें मैथ्स वगैरह में तो जैसे एक था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 था, और 0 की वैल्यू थीटा से कम थी और 90 से भी कम थी, दोनों की कम थी, और इक्वल्स टू में पूछा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन था एक मैथ्स का। और सर अगर हम बात करें कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आया क्या? 1 या 2 क्वेश्चन था केवल, ज़्यादा नहीं। नहीं कंप्यूटर को लर्न कितने किए सर आपने? 64। सर आपने कितने किए? 60। कोई क्वेश्चन आता सर आपको? हाँ, एक क्रोएशिया का जो पुरस्कार है किसे मिला था वो था, और ज्योग्राफी से ज़्यादा थे पर्सन। ज्योग्राफी से जैसे कोई क्वेश्चन याद हो तो? ज्योग्राफी से तो कोई कृषि वर्षि संबंधित थे। कृषि संबंधित। हाँ। और सर साइंस में कोई क्वेश्चन? साइंस में तो एक तो उसका किडनी की इकाई पूछी थी, वक्र नेफ्रॉन, और 2-4 क्वेश्चन और ठीक थे। सर आपने 60 क्वेश्चन। बोल दे सर आपसे। कैसा लेवल था? एकदम इजी था। इजी था? हाँ। कितने किए सर आपने? 68। कोई जीके में क्वेश्चन याद है सर आपको? क्या जीके में कोई क्वेश्चन याद है क्या? हाँ लगभग सारे राइट है। नहीं याद है क्या कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो याद नहीं है। याद नहीं है। सर कोई क्वेश्चन याद है कि जीके में आपको? पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन आया था। और कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से। जैसे वो सीटेक वाला क्वेश्चन रहता है, सीटेक वाला क्वेश्चन आया था। ओके कितने किए सर आपने? 67 किए। सर आपने कितने किए? 85। सर रीजनिंग का सेक्शन कैसा लगा? इजी था। इजी था। तो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, फिर किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं लगभग सारे सभी से आ रहे हैं सर। जोन कौन सा आपका? मेरा अजमेर। अजमेर जोन। चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं और पूछते हैं। सर कैसा लेवल लगा आज के पेपर का? हाँ जी सर आपका कैसा लगा लेवल? बहुत बढ़िया लगा था सर। कितने क्वेश्चन किए सर आपने? 68। कोई क्वेश्चन आता सर आपको? हाँ एक था जीके का, जो प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ओके उसमें ऑप्शन दिए थे, एक नरेंद्र मोदी, और 3-4 को ऑप्शन ध्यान नहीं है उसमें से। ऑल द बेस्ट आपको सर। हाँ जी सर बस का एक बार टूर करते हैं। सर कितने किए अटेम्प्ट आपने? 80। सर आपने कितने किए? 70। 79। 79। मैम आपने? 90। सर आपने? 92। 81। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर आपने? 78। सर 77 अभी बता। मैम कितने अटेम्प्ट किए आपने? 66। सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर में? 68। सर आपने? 70 प्लस। 85। कोई क्वेश्चन आता सर जीके का? कोई क्वेश्चन आता होगा जीके का? जीके का क्रोएशिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ओके और जो बोकारो स्टील प्लांट है किसकी सहायता से लगाया गया था? ओके और चलिए सर ऑल द बेस्ट आपको। हम आशा करते हैं कि आपका पीडी निकल जाए। धन्यवाद। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन से देश के द्वारा की गई? ओके चलिए सर सभी को ऑल द बेस्ट।
तो स्टूडेंट ये था आज के फर्स्ट सिफ्ट का रिव्यू। काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया। मैथ रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, बाकी थोड़ा सा जीके स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो सभी ने अप्रोक्सीमेट 75-70 के आसपास स्कोर किया है। कुछ स्टूडेंट ने ज़्यादा भी स्कोर किया, बट एवरेज लगाएं तो 70-75 के पास आ रहा है। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, हम इसी तरीके से आपको रिव्यू करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।